हेलो दोस्तों, मैं पुंडरीक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां सुखदेही गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानें कि कोई भी जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे उसको कैसे पहचानें कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए देखते हैं कि हम इसको पहचानें कैसे। यहाँ पर इसकी पहचान लिखी हुई है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मतलब अंतिम में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द आए हों और उस सेंटेंस में समय जुड़ा रहे। जब किसी सेंटेंस में समय जुड़ा रहे और उस सेंटेंस के अंतिम में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वर्ड आए हों तो हम ये समझ जाएंगे कि ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हाँ दोस्तों, अगर उस सेंटेंस में समय नहीं जुड़ा रहेगा तो हम लोग ये जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, तब ये रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम कई प्रकार से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, फिर नेगेटिव सेंटेंस की, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फ्रेंड्स, और हम एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि कौन सा समय निश्चित है, कौन सा समय अनिश्चित है, किस समय के साथ सिंस और किस समय के साथ फॉर का प्रयोग करें। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या सब्जेक्ट बहुवचन हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें। पहला एग्जांपल हमारा है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पर था रहा था। हमने यहाँ पर बताया ना पहचान में कि जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहे रहा था, रही थी, रहे थे, तो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसमें समय दिया रहे तब। देखिए यहाँ पर समय दिया है 10 दिनों से, 10 दिनों से टाइम दिया है, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो प्रतीक्षा करना यहाँ पर वर्ब है और इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, तो इसकी इंग्लिश होती है वेट, और इसमें आईएनजी जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वेटिंग। अब मैं किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? आपकी, तो आपकी इंग्लिश यू, इसके साथ लग जाएगा फॉर, वेटिंग फॉर यू। अब कितने दिनों से? 10 दिनों से। ये है अनिश्चित, यहां पर प्रयोग होगा फॉर का, तो फॉर 10 days। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। देखिए यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझे कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करें। इसके एग्जाम्पल में लिखा है, वह सुबह से अपने खिलौनों से नहीं खेल रही थी। देखिए यहाँ पर आया लास्ट में रही थी और उसके बाद टाइम आया सुबह से। इसमें है निगेटिव वर्ड नहीं, तो हम ये समझ जाएं कि ये है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश वह है, तो ही या सी। देखिए यहाँ पर अंतिम में बात हो रही है रही थी। रही थी मतलब ये फीमेल का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश सी हो जाएगी, सी। फिर उसके बाद हैड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैड के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। वर्ब है खेलना, कार्य हो रहा है खेलने का, तो यहां पर इसकी इंग्लिश होती है प्ले। जब इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। वह किसके साथ खेल रही थी? अपने खिलौनों से, तो यहां पर खिलौनों से प्लेइंग विद
फिर यहाँ पर अपने की इंग्लिश वह के साथ यहाँ पर सी है तो अपने की इंग्लिश हर, खिलौनों की इंग्लिश टॉयज। अब कब से खेल रहे थे? सुबह से। सुबह से यह निश्चित समय है इसलिए यहां पर होगा सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कई प्रकार से देखेंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट रूल को देखेंगे, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? क्या से प्रारंभ हो। तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें? मतलब जब स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड हो, क्या हो, तब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। इसी के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइए एक एग्जांपल को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में है क्या, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है, क्या किसान मंगलवार से अपनी फसल काट रहे थे? क्या किसान मंगलवार से अपनी फसल काट रहे थे? तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद लिखेंगे द, फिर किसान की इंग्लिश फार्मर्स, फिर उसके बाद लिखेंगे बीन, और फिर काटना की इंग्लिश होती है हार्वेस्ट और इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हार्वेस्टिंग। अब उसके बाद है अपनी फसल, हार्वेस्टिंग। यहां पर किसान के साथ अपनी की इंग्लिश देयर, देयर, और उसके बाद क्या काट रहे थे? फसल, क्रॉप्स। अब कब से काट रहे थे? मंगलवार से। ये भी एक निश्चित समय है तो इसके साथ लगेगा सिंस, और मंगलवार की इंग्लिश ट्यूसडे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे रूल की। इसमें लिखा है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, मतलब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो जब किसी भी सेंटेंस के बीच में हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। आइए अब हम उसको देखते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। इस एग्जाम्पल में लिखा है वे सुबह से कहां खेल रहे थे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूले में लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। अब इसमें लिखा है वे सुबह से कहां खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे कहां, वेयर, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट इंग्लिश दे, फिर बीन, फिर प्लेइंग, और यहां पर देखिए सुबह से मतलब मॉर्निंग से, ये निश्चित समय है इसलिए यहां पर इसके साथ लगेगा सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं तीसरे रूल को। इसमें लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। मतलब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तब वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल के अनुसार उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट्स हो उससे आप ना छूटें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।